वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, पॉलिटिकल करियर के हवाले से तो हमने बड़ी डिस्कशन कर ली, क्या सियासी समाजी सरगर्मियां चल रही हैं। इस हवाले से हमने आपको बताया कि क्या होने जा रहा है सियासत में, लेकिन लोगों की जिंदगियों में क्या हो रहा है, और खास तौर से वो खवातीन जो कि बड़ी परेशान रहती हैं, जॉब करके भी जॉब ना करके भी, बड़े सारे ड्रीम्स होते हैं, अचीव कैसे करें, अचीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे राइट्स भी इक्वल हैं या नहीं है, हमारी लाइफ कैसे हमें गुजारनी चाहिए, ये बताने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मैनेजमेंट कंसल्टेंट रंजीत कुमार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, गुड टू सी यू हियर। आज बड़ी हेल्दी डिस्कशन होने वाली है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वुमेन, ठीक है ना। तो रंजीत साहब, सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग ब्रेक के लिंक में भी अभी बातचीत कर रहे थे कि जी खवातीन ये क्यों सोचती हैं कि हम मर्दों से बिल्कुल कम हैं, और अगर हम काम करेंगे तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, या फिर हम अपना बजट मैनेज करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस के हवाले से काम करना चाहते हैं, हम पे कोई प्रेशर है तो हम काम करना चाहते हैं। थोड़ा सा ये तमाम चीज़ों के बहुत सारी औरतों के बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज हैं। कुछ औरतें ये चाहती हैं कि मेरा करियर ऐसा हो जिसमें मैं किसी पे डिपेंड ना करूं, चाहे वो पेरेंट्स हो या हस्बैंड हो। वो चाहती हैं कि मैं अपना घर अपनी मर्जी से चलाऊं, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को खुद अचीव करूं। और कुछ औरतें ये भी समझती हैं कि मैं अपने बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती हूं, जो मुस्तकबिल मुझे नहीं मिला मैं इस बच्चे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। ये वजूहात हैं कि औरत काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि वो औरत जो चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, तो कॉम्प्रोमाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल आपको 2-3 साल लगते हैं कॉम्प्रोमाइज करने में। आप जो कॉम्प्रोमाइज है वो कोलैबोरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो औरतें ये समझते हैं पहले मैं हस्बैंड को कन्विंस करूंगा, नहीं, मैं आपको ये थोड़ी प्रायोरिटी लिस्ट में बताऊंगा कि आपको 3C एक हमारा मॉडल है जिसको हम कहते हैं कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। सबसे पहले कन्विंस, सबसे पहले कनेक्शन किसके साथ डेवलप करना है? इन लॉज के साथ। आप सास ससुर से कनेक्ट कीजिए, ऐसा रिश्ता बनाइए ताकि वो आपको बेटी तस्लीम करे कि ना कि बहू तस्लीम करे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। अच्छा। मेरे घर में तो कैसे ऐसा एग्जांपल है क्योंकि सारे वर्किंग वुमेन नहीं है, और इन फ्यूचर 2-3 महीने के बाद जब वो आएगी मेरे पास, आई एम इंटरेस्टेड में जब शादी होगी, तो मैंने उसे फुल फ्रीडम ये देना है कि मुझे कन्विंस करने से पहले मेरे माँ बाप से कनेक्ट करो, क्योंकि माँ बाप यानी कि जो सास ससुर हैं वो कहते हैं कि हमारी बहू काम ना करे, हमारी समाज में नाक कट जाएगी। ये माइंडसेट है जो पुराने दौर का था। आज वक्त के हिसाब से चीजें बदली हैं। जब कनेक्शन डेवलप हो जाए इन लॉज के साथ, फिर आपकी बारी आती है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। जब मैसेज कन्वे करें वो भी इन लॉज के साथ करें। हस्बैंड तो आपका ऑलरेडी कन्विंस है क्योंकि उसने आपको पसंद करके शादी की है। अच्छा रंजीत कुमार साहब, अगर इन लॉज ही बहू पसंद करके ला रहे हैं और हस्बैंड जो है वो कन्विंस नहीं है, ठीक है, और अरेंज मैरिज होगी और इन लॉज कह रहे हैं जी ये हमारी पसंद से आप शादी करें, ये और जॉब भी करेगी और हम इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रख रहे, लेकिन हस्बैंड जो है उससे नहीं बनती, तो वो फिर उसको कैसे कन्विंस करेगी? ये तो बहुत आपने मुश्किल से सवाल कर लिया, लेकिन इसके भी जवाब है। यहाँ पर आप 3C मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन-लॉज रेडी है। भाई कॉम्प्लिकेशंस है ना, हजारों कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर 3C आप उल्टा अप्लाई करें। आप सबसे पहले हस्बैंड के साथ आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। तो रिश्ता तो बनाना पड़ेगा। जब तक आप रिश्ता किसी के साथ नहीं बने, रिश्ते का मतलब ही नहीं आप कितना मक्खन लगाते हैं, रिश्ते का मतलब ये है कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ को कितना एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही हस्बैंड के साथ, अभी आपका सवाल, हस्बैंड के साथ कनेक्ट कैसे करना है, उससे बातें करनी है, उससे समझना है उसकी क्या वीकनेस, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अंडरस्टैंड हो गया, फिर आप थोड़ी सी बात करेंगे, वो इतनी सी बात समझेगा। जिस दिन कनेक्शन डेवलप नहीं किया, आप कितनी भी बातें करते रहे, वो कभी भी कन्वे नहीं होगा। So this is 3C, a very simple model, implemented, execute कर, सिर्फ बोले नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा, ये 3C का आपका जो मॉडल है, ये अगर अप्लाई करने की कोशिश की जाए हमारी सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज, तो मुआशरे के अंदर घराने बहुत सारे हैं, यानी किसी की सिचुएशन अलग है, किसी की सिचुएशन अलग है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते जरूर हैं और हो सकता है वो इस पर अमल भी कर रहे हों, लेकिन बेशतर सोसाइटी का हिस्सा ऐसा है जो इन बातों को नहीं समझता। उनको कैसे कन्विंस किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आप थोड़ा पुराने दौर में चले, 10 साल पीछे चले जाए, जहां पर लड़कियों और औरतों की तालीम को गलत समझा जाता था, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाइए, अब ना सिर्फ इक्वल रेशो बल्कि खवातीन का रेशो तालीम याफ्ता होने का बढ़ रहा है। हाँ। मेडिकल में लड़कियां अभी भी टॉप है। आप मेडिकल की 80 लड़कियां बैठी हैं, 10 लड़के बैठे हैं। रंजीत कुमार साहब, ये जो रेशो आप बता रहे हैं, ये शहरों के अंदर बहुत ज्यादा है। आप उन एरियाज का क्या करेंगे जो शहर नहीं है, जो देहात हैं, जो मज़ाफ़ाती एरियाज की बात कर रहे हैं, अंदरूनी इलाकों की बात करें, इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर पंजाब की बात कर लें, तो मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि मेरी तो रिसर्च है,
हम तो विजिट करते रहते हैं और अभी हमने ये देखा है कि औरतें और लड़कियां तेजी से हिस्सा ले बढ़ रही हैं। बढ़ आई रही एग्री विद यू, क्योंकि अब अगर आप इंटीरियर सेंस जाते हैं और किसी लड़की से अगर आप बातचीत कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि उसकी फैमिली ने उसको कितना कॉन्फिडेंस दिया है। और मैं आप इसमें मजीद ऐड करूंगा इसमें कि आप बैंकिंग सेक्टर का दोबारा चक्कर लगाएं, अंदरूनी सिंध की हो, अंदरूनी पंजाब की हो, कराची की हो, बड़े शहरों की हो, आपको रेशो फिर लड़कियों का ज्यादा मिलेगा। दूसरी इंडस्ट्री जहां पर लड़कियां ज्यादा पाई जाती है वो टेलीकम्युनिकेशन है। थर्ड इंडस्ट्री जो मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो आजकल एमबीए कराया जा रहा है उसमें भी लड़कियों की तादाद ज्यादा है। तो जमाना बदल रहा है, शिफ्टिंग द पैराडाइम हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये बताएं, जो कॉमन आपके पास लोग आते हैं कि जी मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, उसमें जो जनरल एक कॉमन प्रॉब्लम होता है वो क्या लेके आते हैं? मतलब बीवी से नहीं बन रही, बीवी ये कह रही है कि जी बच्चे भी हैं लेकिन मैंने जॉब भी करनी है, और वो फिर मतलब प्रायोरिटीज सेट भी नहीं हो रही कि इन लॉज को भी संभालना है, साथ में बच्चे भी हैं, शौहर भी है, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें जॉब का भी स्ट्रेस है, तो वो सारी चीजें वो फिर कैसे मैनेज करें? जब भी इस तरह के प्रॉब्लम मेरे पास आते हैं तो पहले मैं सवाल ये करता हूं कि आप 168 घंटे कैसे इस्तेमाल करती हैं? 168 आवर्स यानी कि पूरे हफ्ते का पूरा सिस्टम जब हम उनका टाइम नोट डाउन करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे हस्बैंड से 2-3 साल के बाद औरतें ये कहते हैं मुझे हस्बैंड से प्रॉब्लम नहीं है, इन लॉ से भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुझे वर्क बैलेंस लाइफ का बड़ा इशू है। वर्क बैलेंस लाइफ के अंदर पहला प्रॉब्लम कहाँ आता है? आजकल वर्क एनवायरनमेंट जो है वो सेफ नहीं रहा हमारे लिए। जो हरासमेंट की जो बात है वो सिर्फ ये नहीं कि आप कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, बल्कि बॉस का बिहेवियर या फिर एम्प्लॉइज जो हम कलीग्स हैं उनका बिहेवियर। बहुत सारी जगह ऐसे औरतें कम हैं, मर्द ज्यादा है, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो अपना 100% नहीं दे पा रही। दूसरी ये बात है कि जब औरत किसी कंपनी को ज्वाइन करती है तो उसको 6 बजे वापस जाना ही होता है। Obviously. तो उसकी जो प्रोग्रेस है, जो लड़का लड़की एक ही ऑर्गेनाइजेशन में साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो लड़का 8 बजे बैठने के लिए तैयार है, लड़की 6 बजे इसलिए जाती है क्योंकि उसका दूसरा असाइनमेंट वेट कर रहा होता है उसका घर पे। तो वो लड़की उस तेजी से जब प्रोग्रेस नहीं कर पाती, फाइनेंस के चक्कर में उसने जॉब की वो अचीव नहीं कर पाती, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रंजीत कुमार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बातें सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सवाल मेरा ये है कि ये तब्दील कैसे होगा, ये माइंडसेट कैसे तब्दील होगा, ये अप्रोच हम कैसे तब्दील करेंगे कि ख़वातीन को बराबर की नुमाइंदगी दी जाए और ताकि ख़वातीन भी फ्लरिश कर सकें। और साथ साथ इसमें यह भी ऐड कीजिएगा, जो ख़वातीन काम करती हैं उन पर आम तौर पर ये कहा जाता है कि फैमिली को निगलेक्ट कर रही है, बच्चों को निगलेक्ट कर रही है। जी, तो आप मेरे ख्याल से निगलेक्ट पता नहीं किसको कह रहे हैं, मैं नहीं समझता निगलेक्ट कर रही हैं। अगर निगलेक्ट की बात हो रही है तो मर्द भी उतना ही, अगर निगलेक्ट आप कह रहे हैं, मैं निगलेक्ट नहीं कहता। सवाल ये है कि हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, खवातीन के ऊपर जो वर्किंग वुमेन है वो अगर जॉब करने जाती हैं, कहने का मतलब वो अगर वापस आती हैं वो कहते हैं कि बच्चों को सही तरह टाइम नहीं दे पा रही है, फैमिली को सही तरह टाइम नहीं दे पा रही। मैं किस फिलॉसफी का मालिक हूँ या किस फिलॉसफी मानता हूँ? इक्वालिटी की आप बात करते हैं, मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ। तो जब बच्चे पालने की बात आती है तो वहां इन इक्वालिटी क्यों माँ की सिर्फ जिम्मेदारी बन जाती है? तो वो शिफ्टिंग पैराडाइम में ये ऐड करना चाहता हूँ व्यूअर्स को, जितने भी अभी सुन रहे हैं, कि आपको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप घर पहुंचते हैं 8 बजे, वो भी पहुंच रही है 8 बजे, आप भी पहुंच रहे हैं। आपने कितना काम किया वो भी हमें पता है, इसने कितना काम किया वो भी आपको पता है। अगर आप उस औरत का सिर्फ बर्तन धोने में हाथ बटाएं, कपड़े धोने में हाथ बटाएं, कपड़े प्रेस करने में हाथ बटाएं, बच्चे को एजुकेट करने में हाथ बटाएं, तो मैं समझता हूं दिस इज द पर्टिकुलर कंप्लीट एग्जांपल ऑफ टीम वर्क। आप ना सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, रंजीत कुमार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू कि टीम वर्क भी होना चाहिए और दोनों पार्टनर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए कि जी अगर आपने कपड़े धो लिए हैं तो अगला बंदा जो है वो खाना पका रही है या पका रहा है, व्हाटएवर, तो इस तरीके से आप लाइफ मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं और उनको स्ट्रेस भी होती है काम की, वो अपने ऑफिस में भी होती हैं, बट बैक ऑफ द माइंड अगर आपके दिमाग में आपके घर की बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं तो यूजुअली आप बड़ा कंफर्ट फील नहीं कर रहे होते हैं। आप जॉब भी कर रहे होते हैं लेकिन आप स्ट्रेस भी होते हैं और आपसे चीजें मैनेज भी नहीं हो रही होती हैं। मतलब आपको लगता है कि यार आप क्वालिटी टाइम अपने घर पे भी नहीं दे पा रहे, क्वालिटी टाइम आप ऑफिस में भी नहीं दे पा रहे, एंड यू आर 50-50। तो उन लोगों की आप किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं? उन लोगों को आप किस तरीके से ट्रैक पे लेके आते हैं कि नहीं, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर ऑफिस, एट योर होम, यू आर डूइंग वेल? तो जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में हम पढ़ाते हैं या हम सीखते हैं कि जब आप काम कर रहे हो तो घर की बातें घर पे छोड़ के, और जब आप घर पे हो तो काम की बातें घर ना लेकर जाएं। तो कुछ लोग ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप घर लेकर जा रहे हैं, कि आप बातें भी ऑफिस की घर पर लेकर जा रहे हैं। उस वजह से दिस इज द आंसर कि आप जब तक ये सेपरेट नहीं करेंगे, और सेपरेट करने का अच्छा तरीका ये है, गिव 20 मिनट्स टू योरसेल्फ
स्टार्ट मेडिटेशन, आंख बंद करके रिव्यू होल डे, आपको बाइफर्केशन समझ आ जाएगी। आजकल के लोग क्या है, प्रेयर्स को भी टाइम नहीं देते, मेडिटेशन को टाइम नहीं देते, स्ट्रेस उन पे हावी तो हो रंजीत जाता भाई है। आप ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग-अलग रखने की जरूरत है, Complete separate तभी करना है। जाके Complete separate। सक्सेस मिल सकती मिल है। सकती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप जो अभी तक जितनी बात हुई है उसमें जॉब का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है जी। लेकिन एक ट्रेंड अब उभरता हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का भी है पाकिस्तान के अंदर। खवातीन को सिर्फ जॉब तक ही क्यों महदूद रखने की कोशिश की जाती है या एक आम तासुर ये पाया जाता है, खवातीन को बिजनेसेस की तरफ क्यों नहीं राग़िब किया जाता? तो बहुत सारे प्रोग्राम अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया, और संडे का अखबार अगर वो पढ़ते हैं तो मैं समझूंगा कि वहां पर वुमेन्स के लिए अलग से प्रोग्राम जनरेट किए जाते हैं। तो अभी वुमेन्स को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप स्टार्टअप्स भी कह सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज काम भी कर रही हैं कि औरतों को काम करवा जाए। सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओज के साथ जिसपे मैं भी था, प्रेजेंटेशन मैंने दी थी। तो उन्होंने कहा कि हम सिलाई मशीन देंगे, हम कपड़े देंगे, औरतों को पहले आप 3 वीक्स का काम सिखाएं, 5,000 रुपए वजीफा भी देंगे। जब ये काम सीख जाए, होम टेक्सटाइल का काम दिया गया, पर पीस के हिसाब से आपको कॉस्ट मिलेगी। तो औरतों ने कहा कि अगर ये हमसे काम करा सकते हैं, क्यों ना हम ये बता दें लोगों को, आप आइए हमसे कपड़े सिलवाइए। तो उन्होंने छोटे छोटे काम स्टार्ट कर दिए, एक मशीन से लेकर अब कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। नंबर 1। दूसरा, एक औरत है, मतलब वो भी इसी तरह का काम कर रही है। वो कहती है कि आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस आप बनवाएं, हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे, जितने रिटर्न्स होंगे 50% आपका, साहब 50% आपकी बात से हमारा। बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ। जहाँ तक आपने खवातीन के हवाले से बात की तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की हैं, और आज वो तमाम लोग जो बड़े करियर कॉन्शियस हैं, वो तमाम खवातीन जो बड़ी करियर कॉन्शियस हैं, उनको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, और यही आपके काम की सक्सेस है। रंजीत कुमार साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए।